सत साहिब जी सभी को। ये सुखदेव ऋषि की कथा है जो संत रामपाल महाराज की जुबानी आपको पूरी सुनने को मिलेगी। पार्ट 1 पूरा देखना। एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो। सत साहिब। सामने वाले के बोली से पता लग जाता है ये किस भाव से बात करे। तो सुखदेव जान गया भगवान का मूड ठीक नहीं। तो कहा कि भगवान मैं स्वर्ग में कुछ समय रुकने के लिए आया था, इन्होंने आपको क्यों तो भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि क्यों रोक दिया तेरे को, इन्होंने अंदर प्रवेश क्यों नहीं होने दिया? कि ये कहते हैं तेरा गुरु नहीं है इसलिए प्रवेश निषेध है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी क्या आपने कोई गुरु नहीं बना रखा? नहीं जी मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी ये तेरी महान भूल है। जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे आपका पिछले संस्कार समाप्त हो जाएंगे, भविष्य का कुछ बनेगा नहीं, आपको बहुत हानि होगी। और ये हमारा नियम है, बिना गुरु के नुग्रे व्यक्ति को यहां आना भी अलाउड नहीं है, तो आ भी गलत गया। तब उसने समझ लिया भी भगवान ने कहा आदेश हो गया, तो फाइनल बात है यार। फिर कहा कि भगवान उस पृथ्वी पर मेरे समान कोई ऋषि नहीं है, मैं किसको गुरु बनाऊं? पुण्यात्मा कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर या माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझावे कुआ बांग पड़ी। अब अभिमान उसके अंदर कितना कि मेरे समान कोई नहीं पृथ्वी पर, केवल किस कारण से? एक आकाश में उड़ जाने की हल्दी की गांठ प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके अपने से सबसे सुपीरियर मान बैठा। ये तत्व ज्ञानहीन के कारण, हीनता के कारण होता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी यह तेरी और भारा भूल है, ये तेरा अभिमान बोल रहा है जो भगवान से कोसों दूर करता है। और जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। इतना कहकर भगवान विष्णु महल में चले गए। अब सुखदेव जी ने सोचा भाई राजा जनक तो एक गृहस्थी आदमी और राजा है, और मैं बाल ब्रह्मचारी और ऋषि, मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देख लिया आज तक, और उसको मैं प्रणाम करूं मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा। अब पुण्यात्मा काल ने तो कई बीमारी ला रखी इस जीव के। तो वो उस वहां से वो चल पड़ा, कहां आ गया? उसी कोमन स्वर्ग में, इंद्र वाले में। वहां आकर पहले वाली रौनक चेहरे पर नहीं थी। अन्य देवताओं ने पूछा भी आज क्या, किस कारण से ये ऋषि जी इतने मायूस हैं? कारण जानना चाहा कि हे ऋषिवर आपको क्या टेंशन होगी? आप तो बड़े हौसले से आते थे। तब सारी बात बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और विष्णु जी ने मुझे वहां आदेश, स्वर्ग में रहने का आदेश दे दिया। तो वहां जो उपस्थित देवता लोग थे उन्होंने कहा कि ऋषि जी सच्ची बात बता, कहानी के है? भगवान विष्णु तो सीने से लगाते हैं, सबको प्यार देते हैं, वो तो बहुत नेक आत्मा है, और आपको वहां रहने भी नहीं दिया, बात बता क्या है? तब उसने सारी कहानी बताई कि भाई मैं वहां गया था और मैंने स्वर्ग में रहने का आग्रह किया था, तो मेरे से कहा कि तुम बिना गुरु के हो और गुरु बनाओ तब यहां आ सकते हो। तो उन देवताओं ने, ऋषियों ने कहा कि हम तो आपको बड़ा नेक और बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे, क्या आपने गुरु नहीं बना रखा? कहने लगा नहीं। सुखदेव बोला नहीं। फिर इंद्र जी ने कहा कि देखो आज के बाद यहां भी मत आना, क्योंकि हम तो आपको सोच रहे थे, तो आप तो बड़े विद्वान पुरुष हो, औरों को ज्ञान देते हो, तो आपने गुरु बना रखा होगा। तो कहता है कि सबको कहने लगा भाई मैं कैसे करूं? भगवान विष्णु जी ने कहा है कि राजा जनक को गुरु बना लो। राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका
हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। अब अभिमान बताता है कि मैं गृहस्थी आदमी को बाल ब्रह्मचारी हूं मैं तो, और कैसे एक साधु संत ऋषि, क्योंकि वो तो फिर जहां जाए आओ ऋषि जी आओ ऋषि जी है, वो तो फुल हवा भर रही थी उसमें अभिमान की। और अभिमान वाला पंचर हुए बिना भगवान मिले नहीं, यो पंचर करना पड़ेगा। तो भगवान ने विश्वमन उसका पंचर दिया कर, चैतन्य लाभ चाहिए गुरु बना और राजा जनक को बना, वो अधिकारी है आज के दिन। तो उसने सभी वहां बैठे उपस्थित नारद जी ने और भी कई महापुरुषों ने समझाया कि देखो आज आप गुरु नहीं बनाओगे, पिछले जन्म की आपकी भक्ति है ये नष्ट हो जाएगी, अगले जन्म में गधा बनोगे। जब ये कहा कि अगले जन्म में गधा बनोगे, कलेजा हिल गया ऋषि जी का और उसकी सिर घूम गया। हमारे अंतःकरण के अंदर पुण्यात्माओं असंख्य जन्मों के संस्कार कोड वर्डों में आपके इस सिम कार्ड में जमा है, आपके जीव के साथ लटक चपके हुए। और ये फिल्म कभी भी ऑन हो सकती है, जैसे स्वप्न देखते हो पिछले जन्मों के, वो पता नहीं कहां कहां इसी घाटियों में चले जा, कभी जा ही नहीं सकते। तो पक्षी रूप में कहीं घूमे होंगे, वो भी अंदर जमा है। तो उसको याद आया कि मैं एक सुखदेव को याद आया कि एक जीवन में गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने मेरे लठ मारे निकाल दिया घर से। मैं चलता चलता पगडंडी की अटकल सी लगा के जा रहा था, आगे एक छोटा सा नाला था 3 फुट का, उसमें गिरने लगा तो जंप लगाना चाहा, उसके बीच में फंस गया, आगे मुंह अड़ गया, पाछे बैक अड़ गई, पैर टेके नहीं, लटक गया, पुड़ी बन गई। वहां इक्का दुक्का व्यक्ति आता जाता था, मुझे निकाला नहीं, मेरे ऊपर पैर रखे, पुड़ी बना ली और पार हो जावे। 1 हफ्ते 10 दिन तक भुगत कर मरा। वो बात याद आ गई उसको, उसी समय वहां से चल पड़ा कि गुरु बनाऊंगा। सबसे पहले अपने पिता व्यास जी के पास आया, क्योंकि व्यास जी विद्वान पुरुष थे, माने जाते थे। अपने पिता के पास आया कि मैं सुखदेव हूं, आपका पुत्र हूं। तो व्यास जी ने कहा बेटा आजा, दुख तो बहुत हुआ तेरे जो वियोग का मुझे, पर मैंने सब्र कर लिया था, मेरा बेटा मोक्ष के लिए गया है, कोई दिक्कत नहीं, आजा। कैसे आना हुआ सारी कहानी बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था, विष्णु जी ने मुझे वहां रहने नहीं दिया, स्वर्ग में अलाउड नहीं किया। व्यास जी ने भी फिर यही प्रश्न किया, क्योंकि विद्वान पुरुष एक ही सुर में बोलते हैं, क्या कारण था भगवान ने आपको क्यों वापस कर दिया? तो सुखदेव ने कहा मैंने गुरु नहीं बना रखा। ऋषि ने माथे हाथ मारा व्यास जी ने कि बेटा मैंने तो ये सोचा था मेरा बेटा मोक्ष प्राप्त करेगा, मैंने अपना सब्र कर लिया था। अरे तू तो नरक में जाएगा, पशु योनि पावेगा, नालायक, तू काहे का ऋषि है, गुरु क्यों नहीं बनाता? तो फिर उसने बताया कि भगवान ने कहा है, विष्णु जी ने, कि राजा जनक को गुरु बना ले। राजा जनक तो एक राजा है, उसके तो कई रानियां रखी हैं, औरतें हैं, और मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं ऋषि हूं, मैं कैसे मत्था टेकूं? उसके गुरु को तो सारे काम करने पड़ेंगे, मत्था भी टेकना पड़ेगा, दंडवत करनी पड़ेगी। सुखदेव फिर व्यास जी ने कहा बेटा अभिमान त्याग दे, अब तेरा जीवन मुझे नष्ट हुआ दिखाई देता है। यूं कह के व्यास जी रोने लग गया। अरे नालायक, तो किसा जन्म तू के मनुष्य जीवन पाया तूने? ये पिछले संस्कार हैं जो तू आकाश में उड़कर लोग दिखावा कर रहा है। गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त से कहते हैं, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई। एक सिद्धि कुछ खावा ना पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे, एक सिद्धि वो चोले धारे, एक सिद्धि जीव हंस नहीं आ रहे। कहते हैं ऐसे ऐसे 24 सिद्धियां भी आ जावे तो भी इनकी तरफ थूका नहीं, देखा नहीं, ये तो मोक्ष बाधक है। तब कहा कि जाके और जनक जी से उपदेश ले बेटा। बहुत प्रेरणा की, जब वो चला, वो नालायक है,
अब वहां जाकर पहुंचा ऋषि के रूप में, छायल बाल